नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल शेयर मार्केट ट्रेडर्स में। तो दोस्तों, आज हम ट्रेड प्लान डिस्कस करेंगे 29 दिसंबर 2023 का। लेकिन उससे पहले एक छोटा सा डिस्कशन। जो चीज मैंने आपको बताई थी कल, एग्जैक्टली वही चीज हुई। जैसे ही हम ऊपर के लेवल्स पे प्रॉफिट बुकिंग आई, हम वहां से R1 और R2 के बीच में से हम नीचे गिरे और CPR तक तो नहीं गए, लेकिन प्रीवियस डे हाई तक जरूर गए। तो उसमें उस ट्रेड में भी हमें काफी अच्छे प्रॉफिट्स मिले। आइए दोस्तों, अब हम ट्रेड प्लान डिस्कस करते हैं 29 दिसंबर का और जानते हैं कि मार्केट कल क्या कर सकता है। तो फ्रेंड्स, ये निफ्टी का मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस का चार्ट आपकी स्क्रीन पे लग गया है। यहाँ पे डेली, आवरली और 5 मिनट का टाइम फ्रेम है और हम मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस करेंगे, देखेंगे मार्केट कल किस डायरेक्शन में जा सकता है और कौन से हमारे इंपॉर्टेंट लेवल है। तो सबसे पहले डेली टाइम फ्रेम पे चलते हैं। अब डेली टाइम फ्रेम पे आप देख सकते हैं कि मार्केट में आज तेजी थी, आज भी तेजी थी। तो तेजी तो है मार्केट में, लेकिन वो कन्विक्शन नहीं है। जैसा कि मैंने आपको कल बताया था, मार्केट में वो वैसी तेजी नहीं है जैसी तेजी बाय ऑन डिप्स की। जब तेजी आती है तो मार्केट धड़ाधड़ ऊपर जाता है। लेकिन अभी की मार्केट में क्या हो रहा है, मार्केट ऊपर तो जा रहा है, लेकिन मार्केट नीचे होके, साइडवेज होके और फिर ऊपर जा रहा है। तो मार्केट में वो तेजी नहीं है। मार्केट में वो जो है बुलिशनेस, प्रॉपर बुलिशनेस नहीं है मार्केट में। अब देखिए, प्रॉपर बुलिशनेस से क्या मतलब है कि वो एकदम से, अगर वो लेवल टूटा तो फिर वो तेजी से ऊपर जाना चाहिए। वैसी चीज मार्केट में नहीं आ रही है। और ऐसा किस लिए है, ये भी मैंने आपको बताया था कि हमारी 20, 50 और 200 बहुत वाइड हो गई हैं। और जब भी मूविंग एवरेजेस वाइड हो जाती हैं, तो जो प्राइस है, जो मार्केट का प्राइस है, इस प्राइस में वो एनर्जी नहीं रहती जो उसे मूविंग एवरेजेस से मिल रही होती है। क्योंकि ये प्राइस जो है, ये यहाँ पे 20 मूविंग एवरेज से एनर्जी ले रहा था और 20 मूविंग एवरेज 50 मूविंग एवरेज से एनर्जी ले रही थी और 50 200 से। तो यहाँ पे वो एनर्जी जो है, जब ये वाइड हो जाती है, गैप इनमें बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, तो वो एनर्जी लेवल कम हो जाता है और वो हमें मार्केट में देखने को मिल रहा है। मार्केट में वो तेजी तो है, लेकिन कन्विक्शन वाली तेजी नहीं है। आइए दोस्तों, इसको हम 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे समझ लेते हैं। तो फ्रेंड्स, ये 1 घंटे के टाइम फ्रेम का चार्ट आपकी स्क्रीन पे लग गया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं क्लियरली, क्लियरली डाउ थ्योरी जैसा होता है। बाय ऑन डिप्स, यहाँ पे डिप मिला, बाय किया, फिर डिप मिला, बाय किया, फिर डिप मिला, बाय किया, फिर डिप मिला, बाय किया। और आज जो है, ये एक कन्विक्शन वाली रैली नहीं है। देखिए, ये जो छोटी छोटी बार्स आपको दिख रही हैं, इन बार्स में जब भी बार्स छोटी हो जाती है ना, उनमें वो कन्विक्शन नहीं रहती। तो यहाँ पे रेड बार्स के साथ आपको ग्रीन बार दिख रही है। रेड ग्रीन, ग्रीन रेड, रेड ग्रीन। जबकि यहाँ पे आपको लगातार ग्रीन बार्स दिख रही थी। तो ये होती है कन्विक्शन वाली तेजी। और ये जो तेजी है, ये इसमें इतनी कन्विक्शन नहीं होती है। अब हम कल क्या कर सकते हैं और किस तरीके से ट्रेड ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ऐसा हो सकता है कि हम हायर लेवल से एक छोटा सा डिप लें और उस डिप के बाद ही हम एनालाइज कर पाएंगे कि मार्केट में कितनी तेजी बची हुई है। क्योंकि यहाँ पे भी जो 20 मूविंग एवरेज है, 50 मूविंग एवरेज है और 200 मूविंग एवरेज में बहुत ज्यादा गैप आ गया है। जब भी देखा गया है, पुराने हिसाब से, पुराने हमने टेक्निकल एनालिसिस के हिसाब से देखा है कि जब भी इन मूविंग एवरेजेस में ज्यादा गैप आ जाता है, तो वहां से एक रिट्रेसमेंट आनी चाहिए और वो मार्केट के लिए हेल्दी भी होता है। क्योंकि रिट्रेसमेंट आएगी तो फिर से रैली करेगा मार्केट। लेकिन अगर ऐसे ही रैली करता रहेगा तो वो कन्विक्शन भी नहीं आएगी, वो उसमें वो तेजी भी नहीं आएगी। तो आइए, इसको 5 मिनट में हम समझने की कोशिश करते हैं कि कल हम किस तरीके से ट्रेड ले सकते हैं। तो दोस्तों, ये निफ्टी का चार्ट आपकी स्क्रीन पे लग गया है, 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम का। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे, हालांकि मार्केट गया, ऊपर की तरफ ही गया, लेकिन वो तेजी में मजा नहीं था। अब देखिए, यहाँ पे मार्केट गिर गया, जैसा कि मैंने आपको बताया था। ये ट्रेड हमें बहुत बढ़िया मिला। देखिए, यहाँ पे जो बार बनी है, ये बार, इसको हम कहते हैं ऑप्शन बायर्स के लिए जो बार बनती है ना, ये वो चीज है। यहाँ पे जो है, ये बार्स बनी है, लेकिन ये ऑप्शन बायर्स के हिसाब से नहीं है। यहाँ पे आप बाय भी करेंगे ऑप्शन को तो उसमें डिके लगता जाएगा और वो तेजी आपको ऑप्शन में मिलेगी नहीं।
ऑप्शंस बायर्स को तभी फायदा होता है जब तेजी से मार्केट या तो ऊपर जाए या तेजी से मार्केट नीचे जाए। अगर वो कंसोलिडेशन कर करके ऊपर जाएगी तो उसमें वो प्रॉफिट आते नहीं है। अब देखिए यहाँ पे मार्केट ऊपर गया लेकिन वो कन्विक्शन के साथ नहीं गया। तो अब कल क्या कर सकते हैं हम? कल देखिए एक एवरेज सीपीआर है, ये सीपीआर एक एवरेज सी सीपीआर है। तो यहाँ पे अगर कल हमें गैप अप मिलता है, मेरे हिसाब से वो गैप अप शायद सस्टेन ना हो पाए और हम नीचे जाएं और एक लोअर हाई बना के वापस ये लेवल हम टेस्ट कर सकते हैं। पहला सपोर्ट का लेवल हमारा ये रहेगा टेस्ट करने का, 21,676 और 21,646। तो मुझे ऐसा लगता है कि कल अगर हम गैप अप जाते भी हैं तो प्राइस एक्शन को देखना जरूरी है। क्या हम हायर लोज बना रहे हैं या लोअर हाइज बना रहे हैं? अगर यहाँ पे R1 पे एक बेरिश कैंडल बनती है और सीपीआर तक आते हैं तो आपको वेट करना पड़ेगा कल। देखिए स्टॉक मार्केट में पेशेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। इमीडिएटली आपको ट्रेड नहीं लेना है कल। कल मार्केट को देखना पड़ेगा, मार्केट किस तरफ जाने की कोशिश कर रहा है। अगर यहां से हम गिरे और सीपीआर पे हमने पहला सपोर्ट लिया, उसके बाद यहाँ पे एक लोअर हाई फॉर्म हो गया। देखिए यहाँ पे मार्केट ओपन हुआ, नीचे आया, एक लोअर हाई फॉर्म हुआ, तो यहाँ पे आप एक ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं। लोअर हाई फॉर्म होने के बाद जैसे ही हम ये डे हाई जो हमारा था, ये डे, इसको हम निकालेंगे तो फिर वो मार्केट में एक बेरिशनेस नजर आएगी और मार्केट इस लेवल तक 21,676 तक तो पहला लेवल टच कर ही सकता है। उसके बाद फिर हमें देखना होगा, अगर फिर एक और लोअर हाई बनता है तो हम 21,591 तक भी आ सकते हैं। तो ये एक मार्केट जो है इस तरीके से मार्केट प्ले हो सकता है, क्योंकि मार्केट में जो निफ्टी के कंपोनेंट्स हैं उनमें भी थोड़ी बेरिशनेस, थोड़ी कंसोलिडेशन, थोड़ी बेरिशनेस, कन्विक्शन उनमें भी नहीं है ऊपर जाने की। इसलिए मेरा जो कन्विक्शन रहेगा वो कल के लिए, अगर मार्केट कल गैप अप ओपन होता है तो मैं वेट करूंगा। अगर मार्केट में लोअर हाई बनता है तो मैं मार्केट को शॉर्ट करना ज्यादा प्रेफरेबल रहूंगा और मेरा टारगेट 21,676 तक का रह सकता है। तो दोस्तों ये था मेरा निफ्टी का ट्रेड प्लान। आइए बैंक निफ्टी का ट्रेड प्लान भी डिस्कस कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, ये बैंक निफ्टी का मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस आपकी स्क्रीन पे लग गया है। यहाँ पे डेली, आवरली और 5 मिनट्स का चार्ट है। अब यहाँ पे बैंक निफ्टी में क्या हो सकता है? बैंक निफ्टी में आज सारा दिन कंसोलिडेशन रही। आज कोई भी अच्छा ट्रेड बैंक निफ्टी में नहीं था, कंसोलिडेशन का डे था। उसकी वजह से कल नैरो सीपीआर बनी है 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे। उसके लिए हम डिस्कस करेंगे आगे चल के, लेकिन सबसे पहले हम डेली टाइम फ्रेम पे देख लेते हैं। तो दोस्तों डेली टाइम फ्रेम पे आप देख सकते हैं यहाँ पे भी वो कन्विक्शन नहीं है बैंक निफ्टी में ऊपर जाने की। हालांकि मार्केट गैप अप खुला और गैप अप खुलने के बाद सस्टेन हुआ ऊपर के लेवल्स पे, लेकिन देखिए यहाँ पे एक डोजी कैंडल बनी है। डोजी कैंडल बताती है कि यहाँ पे इनडिसीजन है। बियर्स और बुल्स में दोनों में एक फाइट चल रही है और वहां पे इनडिसीजन की कैंडल बनी है। अब यहाँ पे भी आप देख सकते हैं 20, 50 और 200 में बहुत ज्यादा गैप वाइड हो गया है। इसलिए वो मार्केट के अंदर वो कन्विक्शन नहीं आ रही है ऊपर जाने की, वो एनर्जी नहीं है प्राइस में कि प्राइस ऊपर जा पाए। मेरे हिसाब से यहाँ पे एक रिट्रेसमेंट हो सकती है और उससे मार्केट नीचे आ सकता है। आइए इसको हम छोटे टाइम फ्रेम पे समझ लेते हैं, 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे। तो फ्रेंड्स, ये 1 घंटे का टाइम फ्रेम आपकी स्क्रीन पे लग गया है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हायर लोज बनते जा रहे थे जिस वजह से मार्केट ऊपर गया। लेकिन आज देखिए यहाँ पे मार्केट में वो कन्विक्शन नहीं है, जैसा कि मैंने आपको निफ्टी में भी दिखाया। रेड ग्रीन रेड ग्रीन रेड ग्रीन कैंडल्स बनती गई और एक कंसोलिडेशन की रेंज रही। जबकि यहाँ पे देखिए यहाँ पे ग्रीन ही कैंडल्स बनी और ये ऑप्शन बायर्स के लिए बहुत सूटेबल मार्केट रहता है। इस तरीके के मार्केट में ऑप्शन बायर्स को ट्रेड करने में बहुत दिक्कत हो सकती है। अब 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे चलते हैं और देखते हैं कि हम किस तरीके से कल ट्रेड ले सकते हैं। आवरली टाइम फ्रेम पे भी यहाँ पे देखिए 20, 50 और 200 के बीच में बहुत डिस्टेंस वाइड हो गया है। मेरे हिसाब से एक रिट्रेसमेंट आ सकती है। तो फ्रेंड्स, ये 5 मिनट्स का टाइम फ्रेम है बैंक निफ्टी का। यहाँ पे आप देख सकते हैं सारा दिन बेसिकली कंसोलिडेशन ही रही यहाँ पे। जैसा कि मैंने कल अपने ट्रेड प्लान में बताया भी था कि मेरा कन्विक्शन कंसोलिडेशन से लेके बेयरिशनेस में ज्यादा रहता है।
अब कल के दिन में अगर हम कल गैप अप होते हैं किसी भी रीजन से, मेरे हिसाब से कल आपको बाय ट्रेड इनिशिएट नहीं करना चाहिए। कल आप पुट बाय कर सकते हैं, कॉल बाय करने से आपको कल बचना चाहिए। यहाँ पे आपको वेट करना पड़ेगा। देखिए, इमीडिएट ट्रेड कल आपको नहीं करना चाहिए, आपको वेट करना चाहिए और मार्केट को नीचे आने दे। इस रेंज के आसपास अगर यहाँ पे लोअर हाई बनता है तो हम एक शॉर्ट ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं और हमारा टारगेट रह सकता है 48,218। अगर हम कल गैप डाउन ही ओपन होते हैं फिर भी आपको वेट करना चाहिए। निफ्टी में भी मैं आप ये चीज बता रहा हूं आपको, निफ्टी में या बैंक निफ्टी में, दोनों में अगर हम कल गैप डाउन ओपन होते हैं तो आपको वेट करना चाहिए कम से कम आधा घंटा और देखना चाहिए कि क्या हम यहाँ पे एक लोअर हाई बना रहे हैं। अगर वहां पे लोअर हाई बनता है तो आप एक शॉर्ट का ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं और टारगेट हमारा रहेगा 48,218 निफ्टी में, बैंक निफ्टी में। और निफ्टी में भी अगर यहाँ पे गैप डाउन होता है तो यहाँ पे शॉर्ट ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं आप आफ्टर, जब ये यहाँ पे एक लोअर हाई बन जाए और टारगेट हमारा रहेगा 21,676 और उसके बाद 21,591। तो मुझे उम्मीद है फ्रेंड्स कि आपको निफ्टी और बैंक निफ्टी का ट्रेड प्लान क्लियरली समझ में आ गया होगा। मेरा कन्विक्शन कल के लिए बेरिश साइड पे ज्यादा रहेगा, बुलिश ट्रेड्स में अवॉइड करूंगा। साथ ही साथ मैं आपको ये भी बताना चाहूंगा इंडिया विक्स भी काफी इंक्रीज हो गई है, तो उस चीज पे भी हमें ध्यान रखना चाहिए। और जो कंपोनेंट्स हैं हमारे निफ्टी के और साथ ही साथ बैंक निफ्टी के, उनमें भी ऊपरी लेवल पे एक रेजिस्टेंस आ रहा है और कन्विक्शन जो है बाय साइड पे नहीं नजर आ रही है। तो फ्रेंड्स, मुझे उम्मीद है कि आपको ट्रेड प्लान समझ में आ गया होगा। इसी तरीके की वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद दोस्तों।